बहुजन समाज पार्टी का मतलब बहुत जनों की पार्टी। तो और पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब कुछ विरोधी लोग इसको डीएम फार्मूला कहें, मैं कहूँ सीधे सीधे दलित मुस्लिम फार्मूला, ऐसा नहीं। इस पार्टी में सभी लोगों की जगह पहले से रही है, आज भी है। और ये लोग चूंकि दोनों लोग इस देश में दबाए और पिछाड़े गए लोग हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो जो लोग इस देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछाड़े गए हैं, दबाए गए लोग हैं, ये उनकी पार्टी है। बात ये है कि जो हमारी नीति है, जो नेता ने हमारी ने जो काम किए हैं, उन सब बातों को जन जन तक पहुंचाना एक मुख्य मकसद होता है। तो उस मकसद से हम लोगों को काम करना चाहिए। आदरणीय बहन जी अपना काम करती है, हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। वकील साहब बताएंगे, बसपा गांव जोड़ो अभियान चलाने जा रही है, क्या है इसका उद्देश्य? आप भी लखनऊ मीटिंग में गए थे, क्या गुरु मंत्र दिया था मायावती ने? नहीं, बीएसपी जो अपने पुराने अनुभव हैं उसके आधार पर अब जो काम करने का जो तरीका है, वो तो वैसे तो पहले से ही सीधा सीधा गांव से जुड़ाव रहा है, लेकिन जो कमजोरियां जो बीच में जो आई हैं, जो अब हम जो पीछे देख रहे हैं कुछ वर्षों से, जो लोगों की जो चाहत है कि जो बीएसपी के लोग धरातल पर काम करें, उस बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय बहन जी द्वारा जो ये कार्यक्रम दिया गया है, उससे जो जनता है, जो ज़मीन पे जो रहती है, जो सीधा जो बूथ है जहाँ वोटिंग होता है, वहाँ के लोगों को आज के जो दौर में जो दुख तकलीफ़ें हैं, छोटे व्यापारियों की, किसानों की, महिलाओं की, छात्रों की, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, उस सब को ज़मीनी स्तर पर गांव-गांव जाकर के लोगों को समझाना, और पूर्व की जो सरकारें रही हैं उनमें कौन बेहतर सरकार रही है, इसको उनको बताना कि पिछली सभी सरकारों के मुकाबले जो बीएसपी की जो हुकूमत रही है, उसने चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, सबके हितों का ध्यान रखा गया है। और जहाँ तक विकास की बात थी, तो वहाँ पर ज़मीन पर प्रमुख सचिव जैसे लोग स्वयं पार्टी की सरकार की नीति के तहत जो विकास काम होते थे, उनका स्वयं मंडलायुक्त और प्रमुख सचिव जैसे बड़े अधिकारी वहाँ गांव में कैंप करके कार्यक्रम ज़मीन पर काम कराते थे। इन सब बातों को लोगों को बताना है। जो लोग किसी भी तरह से किसी के बहकावे में, छलावे में जो आए हैं, जो हटे हैं, उनको फिर से बीएसपी कैडर के साथ जोड़ना है, ये उसका मुख्य मकसद है। और इसको निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी ऐसा बिल्कुल कर पाएगी, चूँकि पहले लोग रहे हैं साथ, और कोई बात अगर किसी से बहकावे छलावे में हो जाती है तो उसको समझाया जाता है, तो वो ठीक हो जाती है। मतलब अब आप कहना चाह रहे हैं कि जो लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन कर गए थे, अब उनको मनाएंगे लोग और वापस पार्टी में लाने की कोशिश की जाएगी उनको? आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन खास बात है जो पब्लिक है, जो जनता है, जो ग्राउंड पर है, जो दूसरी पार्टियों के पीछे खड़ी हो गई है। भाई, लोग जिस दल के पीछे खड़े होते हैं वो दल हुकूमत में आता है। कभी ज़माने में कांग्रेस के पीछे लोग खड़े होते थे तो कांग्रेस हुकूमत करती थी। उसके बाद कभी लोग भाजपा के साथ खड़े हुए, उनकी हुकूमत आई। बीच में भाजपा से लोग हट गए, उनकी नीति जो थी हिंदू मुस्लिम और दुनिया भर की बातों को समझ करके लोग अमन चैन, भाईचारे और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के इस नीति के आधार पर लोग बीएसपी के साथ खड़े हुए। बीएसपी भी सरकार में आई है, तो जो लोग जिसके साथ खड़े होते हैं उसकी सरकारें बनती हैं। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो इसका मतलब लोग बहुतायत में बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो लोगों को समझा करके असली जो बीजेपी की जो खराब नीति है उनको समझा करके, जो जनता का जो नुकसान हुआ है, उन सब नीतियों को लोगों को समझा करके उनके पीछे से हटा करके और सही नीति वाली पार्टी के साथ खड़ा करना, ये मुख्य मकसद है। और नीति खराब क्या है? जैसे सरकार में आने के लिए लोगों के साथ ये वादा किया कि हम लोग आएंगे 30-35 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल बेचेंगे, तो ये बात नहीं हुई है। ये लोगों को समझना चाहिए, समझाना की ज़रूरत है कि भाई पेट्रोल 30-35-60 से छोड़िए, ये तो 100 हो गया। गैस सिलेंडर 332-33 से होकर के आज 1100 रुपये का हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो जनता के खिलाफ हुई हैं सरकार में रहते रहते, इन सबको एक चर्चा और आम है कि अब मंडल स्तर पर मायावती खुद सभाएं लेंगे, तो क्या है इसमें, क्या इसके लिए भी कोई प्लान तैयार हुआ है? इसके लिए ये दिशा निर्देश आए हैं? ये जो आप जो कह रहे हैं, ये विषय आदरणीय बहन जी का है। ये बहन जी अगर तहिया कर लेंगी कि मुझे मंडल स्तर पर जाकर के लोगों के बीच में, उनको कार्यकर्ताओं में संवाद करना है या समीक्षा करनी है, तो ये विषय तो आदरणीय बहन जी का। और यदि ऐसा करती हैं तो निश्चित तौर पर
जो कहीं उदासीनता पार्टी के वर्कर में या वोटर में है वो निश्चित ही दूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये माननीय बहन जी का विषय, माननीय बहन जी तय करेंगे उनको किस स्तर तक जाना है, कैसे काम करना है, जो बहन जी तय करेंगे उसके साथ पार्टी का वर्कर खड़ा होगा। क्योंकि विधानसभा में ये बात भी एक आलोचना का विषय रही थी, क्योंकि जो मायावती ने सभाएं की थी, जनसभाएं, वो कुछ चुनिंदा ही जनसभाएं थी और मंडल स्तर पर ही उन्होंने ज्यादातर की थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव है 2024 में, इसके मद्देनजर कितना जरूरी है सभाएं करना एक जिला स्तर तक अगर देखा जाए तो? ये लोग तो चाहते हैं कि लीडर गांव स्तर तक जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आदरणीय बहन जी देश में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उत्तर प्रदेश सहित आपका जो है दिल्ली है, राजस्थान है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, महाराष्ट्र, आपका अरुणाचल, गोवा, ये पूरे देश के जो राज्य हैं सभी में बराबर बहन जी के संगठन चलाती हैं, सबके लोगों के साथ काम करती हैं। अब रही बात उसके स्तर के आने की, जो चुनाव की आप बात कर रहे हैं, ऐसा लोगों में चर्चा थी कि हमारी जो लोगों के बीच जाने की जो संख्या रही वो कम रही। ऐसा लोग बात करते हैं कि जिस तरह के जितना बड़ा चुनाव था हम मंडल स्तर पर गए और दूसरी विरोधी पार्टी खासकर बीजेपी के लोग विधानसभा स्तर तक बड़े पैमाने पर नीचे तक गए। तो ये बात बिल्कुल चर्चा की है। और ये सारी चीज़ें देखिए, बात यह है कि जो हमारी नीति है, जो नेता ने हमारी ने जो काम किए हैं, उन सब बातों को जन जन तक पहुंचाना एक मुख्य मकसद होता है। तो उस मकसद से हम लोगों को काम करना चाहिए। आदरणीय बहन जी अपना काम करती है, हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। डीएम फार्मूला कैसे काम करेगा और इसकी जो रूपरेखा है वो पूरी तरह से तैयार ही हो गई है पार्टी स्तर पर? देखिए, हमारी पार्टी का डीएम फार्मूला हमारी पार्टी का है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का मतलब बहुत से बहुत जनों की पार्टी। तो और पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब कुछ विरोधी लोग इसको डीएम फार्मूला कहें, दलित, मैं कहूँ सीधे सीधे दलित मुस्लिम फार्मूला, ऐसा नहीं। इस पार्टी में सभी लोगों की जगह पहले से रही है, आज भी है। और ये लोग चूंकि दोनों लोग इस देश में दबाए और पिछड़े गए लोग हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो जो लोग इस देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े गए हैं, दबाए गए लोग हैं, ये उनकी पार्टी है। वो चाहे बैकवर्ड है, चाहे मुस्लिम है, चाहे शेड्यूल कास्ट है, चाहे शेड्यूल ट्राइब है, चाहे अपर कास्ट के कमजोर लोग हैं। तो ये सभी की दला है और सभी लोग इस पार्टी के साथ रहे हैं और आगे भी सबको पुनः जो किसी भी तरह से बहका करके दूसरे लोगों ने अपने पीछे खड़ा किया है, उनको सही रास्ता बता करके, सही नीति बता करके और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ साथ और जो समतामूलक समाज की स्थापना की जो परिकल्पना है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, उसको पूरा करने के लिए बीएसपी सभी लोगों को अपने साथ मिला करके आगे आने वाले समय में तैयारी करेगी। अच्छा, अभी प्रदेश अध्यक्ष जो है बदल दिए गए हैं आपके, पाल समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाए, पिछड़े समाज से आते हैं वो, तो तमाम जगह पूरे प्रदेश में मीटिंग ले रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपके आने वाले वक्त में आपके यहाँ भी होगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी वो आएंगे? क्या लग रहा है कि पिछड़े समाज की जो एक दूरी बना ली थी 2007 के बाद से पिछड़े समाज ने, वो दोबारा उस पटल पर आ पाएगा बसपा के? देखिए, कुछ समय बदला अलग बात है, पिछड़े समाज से दूरी नहीं थी। देखिए, अभी जैसे अभी आप इनकी बात कर रहे हैं, जो अभी बने हैं विश्वनाथ पाल जी, ये पिछड़े हैं, आपका कहना है। मैं कह रहा हूँ इनसे पहले भीम राजभर जी भी पिछड़े थे और इनसे पहले जो दूसरे जो सपा में चले गए रामाचल राजभर जी, वो भी पिछड़े थे। तो पिछड़े समाज के लोग तो लंबे समय थे, पीछे पटेल भी रहे। बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष तो मैंने देखा है लगभग ज़्यादातर तो पिछड़े समाज के ही लोग रहे हैं। अब बदलाव करके राजभर के बजाय इन्होंने पाल को बनाया है। अंतर यह हुआ है, पाल समाज लेकर के गाजियाबाद से गाजीपुर तक पूरे प्रदेश में रहता है। तो पुराने वर्कर हैं और लीडरशिप बहन जी हर समाज को देती रही हैं, आगे भी देती रहेंगी। पाल समाज पहले बीएसपी के साथ बड़े पैमाने पर जुड़ा था, एमएलए एमपी हुआ करते थे, विधान परिषद में हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष भी होते थे। तो अब इस पर लौटना नहीं है, ये तो परिवर्तन लगातार संगठन में बदलाव होते रहते हैं, उसकी प्रक्रिया है। और वो मंडल स्तर पर हमारे यहाँ मीटिंग एक मेरठ में करके गई है। दूसरी तरह से जब पहले मंडल कर लेंगे तो आगे क्या रणनीति है उनकी, तो वो पूरी तरह से जी जान से, वो पुराने वर्कर हैं, आप उनको सुनेंगे तो एक एक बात जो फूले शाहू अम्बेडकरी बात है वो उनके पास है। उसको हम जब सुनते हैं तो लगता है कैडर के व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पर वो आने वाले समय में बीएसपी को प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मजबूत करने का काम करेंगे। सपा का जो मुस्लिम जो वोटर है वो बसपा की तरफ आ रहा लग रहा है क्या आपको? देखिए, मुस्लिम समाज ने अभी इस चुनाव के अनुभव की हम बात करें, मुस्लिम समाज जो उनके जो पूरी तरह से जो खिलाफ जो राजनीति हो रही है उससे दुखी पीड़ित होकर के मुस्लिम समाज ने इस पिछले चुनाव में 22 में समाजवादी पार्टी को वोट दिया।
लेकिन उसने ये अध्ययन किया है कि हमने बड़ी तादाद में वोट दे करके इस बीजेपी को हम नहीं हरा पाए इनके प्लेटफॉर्म से। बीएसपी, उन्होंने ये हिसाब लगाया होगा कि बीएसपी का जो कैडर वोट है, अगर आज भी 13 है, 13 में अगर 20 चला जाएगा 33 हो जाएगा, और उनके पास पूरी ताकत से 20 जाकर के तब वो 32-33 नहीं हुए। तो ये जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने ये सोचा है, और ये आवाज़ गाजियाबाद से गाजीपुर तक उनके लोगों में ये तय हो गया है कि अगर वास्तव में इस देश में भाईचारे के लिए, अमन चैन के लिए, विकास के लिए अगर कोई इस सरकार की स्थापना करनी है तो वो एक बीएसपी है, और उसको यहाँ जो प्रदेश में जो इस तरह की जो ताकतें जो चल रही हैं उनको हटाने मात्र की जो ताकत है वो केवल बीएसपी के पास है। तो वो बिल्कुल निश्चित तौर पर, उनका कोई ठेके का वोट नहीं है उनका, कि वो उनका वोट है, उनके पास उनका अपना तो है नहीं। जो जिसको कैडर कहते हैं सपा का, जिनका जो आधार वोट है जो यादव है, वो अब उनके पास तो वो ही नहीं रहा है। अगर वो होता तो मैं समझता हूँ कि उस समय इससे पहले डिम्पल जी चुनाव नहीं हारती। तो उनके पास उनका अपना भी नहीं है। इनकी देर से समझ में आ रही है कि इनके पास, जिनके पास अपना ना हो और हम जा रहे हैं, तो वो अब सही उन्होंने अपना दिमाग लगाया होगा मेरे हिसाब से, और उनके लिए बेहतर भी यही है कि बीएसपी का जो कैडर है वो अभी खड़ा है, और जैसे ही दूसरे लोग जुड़ेंगे जो कहीं कोई गलती से या किसी इस भय में कि ये ना जीत जाए, उन्होंने वोट को उधर कर दिया होगा जो कम हुआ है, वो वापस उसी के साथ खड़ा हो जाएगा। बीएसपी कभी भी बीजेपी को हराने में बीएसपी ही कामयाब होगी। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।